जय माता दी दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है और आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे और ठीक भी होना चाहिए माता रानी की कृपा से। और आज ना फ्रेंड्स, मैं कोई जानकारियां नहीं शेयर करने जा रहा हूं आपको, कोई या बड़ी लंबी वीडियो नहीं है, मगर आज एक आप बीती कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और अगर इस कहानी को आपने पूरा सुन लिया ना, तो मैं समझता हूँ कि आपको इस कहानी में जो शिक्षा मिलेगी ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट मिलेगी। और बात कुछ ऐसी है कि 3 दिन पहले, सिर्फ 3 दिन पहले की बात है, मुझे एक लेडीज़ का फ़ोन आता है जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और मेरी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं वो, जैसा उन्होंने मेरे को बताया। तो सबसे पहले उनका जो सवाल था वो ये था कि सोमराय बेटा कि हमने कटरा में रूम बुक करवाना है, तो आप करवा दोगे? क्योंकि मैं खुद इस ट्रैवल कंपनी में जॉब भी करता हूं। और मैंने उनको बोला हाँ माँ जी, जिस तरह उन्होंने बेटा बोला तो मैंने भी माँ का सम्मान करते हुए माँ ही उनको बोला। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा। तो फिर दूसरा प्रश्न ये था कि हमने ऑटो से जाना है, तो मैंने बोला ऑटो तो रेलवे स्टेशन पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। तो उनका जो कहना था कि नहीं, ये वाले ऑटो नहीं, जो अर्धकुंवारी से चलते हैं सीधे भवन तक, वो वाले ऑटो। तो मैंने बोला माँ जी वो ऑटो नहीं, वो बैटरी कार होता है, लेकिन वो उसकी बुकिंग जो है लगभग 2 महीने पहले हो जाती है, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट या एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आती है, उससे होती है, जो कि एक लीगल प्रोसेस है, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बार बार ये कहा है। अब वो माँ जी, जिसको मैंने अपना समझ के जानकारी लगभग आधा घंटा संपूर्ण जानकारी दी, उन्होंने शायद मेरी बात को नहीं सुना और उन्होंने गूगल पे सर्च किया बैटरी कार बुकिंग, इस तरह कुछ टाइप किया जो उन्होंने मेरे को बताया। और जब बताया तो एक कोई साइबर क्राइम, आप सब जानते हैं आज देश में पता नहीं कितनी साइबर क्राइम हो रही है, कितना कुछ हो रहा है। मैं तो खबरों में, ये न्यूज़ में देखता हूँ तो बड़ा एक विचलित हो जाता हूँ। तो बाद में आज मुझे उनका मैसेज आएगा कि बेटा हम तो 17,000 रुपये की ठगी होगी हमारे साथ। मैंने बोला ऐसी कौन सी ठगी होगी इनके साथ 17,000? 2 दिन पहले मेरे को फ़ोन किया और आज 17,000 इनके चले गए, ऐसी कौन सी वजह बन गई? जब उन्होंने सारा कुछ बताया तो फिर मैंने भी थोड़ा उनको बोला, मेरे से उम्र से बड़े हैं, जाहिर सी बात है मेरे जितने बच्चे होंगे, कि एज उनकी लगभग 60-65 लग रही थी। तो मैंने उनको बोला माँ जी मैं यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, ज़िला रियासी क्या पूरे जम्मू कश्मीर जिस तरह टूरिस्ट आते हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या अच्छा बुरा। तो मैं उस दिन आपको बताया था बुकिंग कैसे करनी है, मैंने आपको बताया भी था, आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपने तुरंत 17,000 किसी के अकाउंट में डाल दिए, जो कि एक थर्ड पर्सन जिसका कोई ए से लेकर जेड तक पता भी नहीं, उस पर आपने बिलीव कर दिया और अपने सोमराज बेटे पर यकीन नहीं किया। और मैंने तो उनको ये बोला था कि 2-2.5 महीने जो पहले प्रोसेस होता है बुकिंग का, वैसे ही होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स रहती हैं। बट उन्होंने कोई बाहर का, बाहर के ही रहते हैं ज़्यादातर साइबर क्राइम। हालांकि प्रशासन, जो पुलिस क्राइम टीम रहती है, वो तो उनको शायद पकड़ेगी, क्योंकि बाद में उन्होंने बताया FIR भी कर दी है। बट मुझे नहीं लगता वो हाथ में आएंगे, क्योंकि इस तरह मामले ना आए दिन होते ही रहते हैं देश के अलग अलग राज्यों में। तो फ्रेंड्स, अब मामला क्या है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब भी खासकर यार आपने बुकिंग्स वगैरह करनी होती है किसी भी चीज़ की, तो फिर सोच समझ के कीजिए। ये तो चलो यार 17,000 रुपया छोटी रकम नहीं होती है मेरे लिए, खासकर मेरे अगर चले जाते 1 रुपया भी बिना फालतू, बिना किसी, तो मैं बहुत अफसोस और उदास भी होता। और शायद वो भी अपनी जगह बहुत उदास है, और उसकी वजह से आज मुझे वो कह रहे थे बेटा हमारा वैष्णो देवी का प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया इसी वजह से। अब देखो यार, मैंने उनको बताया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ, कोई ऐसे फालतू थोड़ी बनाता हूँ। और गाइडेंस क्यों देता हूँ मैं आपको, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कहीं भी जाते हम। तो इस प्रकार से बनाता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कहीं धोखाधड़ी ना हो। और जो लोग सुनते हो, आप देखते हैं कि उनकी यात्राएँ भी अच्छी रहती हैं, क्या अच्छा क्या बुरा क्या नहीं। इसलिए जब भी आप आते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ मेरे से मत लो। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कोई जानकारियाँ मेरे से लो, मेरे से सब कुछ नहीं, बट ये प्रेफरेंस करो कि अगर JNK में आ रहे हो तो JNK के लोकल ट्रैवल एजेंटों को अप्रोच करो। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप कटरा आ रहे हो तो कटरा के लोकल ट्रैवल एजेंटों को अप्रोच करो। उससे बेनिफिट क्या होता है आपको? फर्स्ट, कि जो आपका एक बजट रहता है ना, बहुत कम
पैसों में आपकी यात्राएं, होटल्स बुकिंग, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा कि एक ट्रस्ट पर्सन आपको मिल जाता है, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आपको फेस टू फेस इंसान से मुलाकात हो जाती है। तो यहाँ भी दूसरा जो धोखाधड़ी वाला सिस्टम होता है वो बंद हो जाता है। इसलिए तीसरा सबसे बड़ी बात कि अगर कोई आपकी जान पहचान का, कोई आपको अच्छी तरह जानता है, पहचानता है, क्योंकि बहुत सारे जब हम बार बार एक जगह पे जाते हैं तो वहाँ एक रिश्तों जैसा फूल खिल जाता है। तो ऐसे में अगर कोई वो इंसान है तो उससे भी आप कर सकते हैं। मगर किसी थर्ड पर्सन से जिससे हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसके अकाउंट में 70,000 कर दिया। तो फिर मैंने माँ जी को बोला कि ये चलो माता रानी की मतलब कुछ सोचा होगा तभी ऐसा हुआ होगा, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। बट आपने भी कम से कम ट्रांसफ़र करने से अगर मुझे पहले कॉल कर ली होती, क्यों इस तरह मैं जानकारियाँ एक नहीं बल्कि हज़ारों वीडियो मैंने बनाई हैं कि इस तरह के फ्रॉड लोगों से बचना है। कोई आपसे एटीएम का पासवर्ड मांगे, कोई आपसे ये बोले कि आपका बैंक खाता बंद हो गया, आप मोबाइल नंबर पर OTP दो। इस तरह की छोटी छोटी जो साइबर क्राइम होते हैं ना, तो ये इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि आजकल फ्रॉड कंपनियां बहुत शुरू हो गई। तो हमें नॉलेज होता नहीं है, हम 2 मिनट में अपना जो लाखों का नुकसान करवा देते हैं। आप सोचिए, समझिए आप कि उस माँ ने, जो दिल्ली की रहने वाली, जो मेरी वीडियोस देखते थे, मतलब मेरे पर उन्हें विश्वास नहीं किया। हालांकि मैं इस रियासी ज़िले को हमेशा टूरिज़्म के लिहाज से प्रमोट करता हूं और आपने वीडियो भी देखी होंगी, लेकिन किसी थर्ड पर्सन पर बिलीव किया और अपने 17,000 चले गए। बाद में चलो मिलें ना मिलें वो बात की बात है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी वो बात की बात है, बट दुख, दर्द, उदासी हुई जिसकी वजह से यात्रा का प्रोग्राम भी कैंसिल होगा। और 17,000 में बड़ी एक लग्जरी यात्रा उनकी दिल्ली से कटरा से वापस दिल्ली हो जाती थी। ये मेरा आश्वासन है, ये मेरा बिलीव है। ये मैं इतना एक्सपेंसिव उनका चाहे मतलब 3-4 स्टार में भी रहते थे ना वो, तब भी बड़े आराम के साथ उनकी यात्रा होती थी। तो यार फ्रेंड्स, भाई लोगों, मैं आपको यही बताता आ रहा हूँ कुछ महीनों से कि फ्रॉड लोगों से बचिए। कोई आपको गूगल पे व्हाट्सअप करके बोले कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दैट मीन्स कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। याद रखिए, मेरी बातें छोटी छोटी हैं, आपको शायद अच्छी लगे ना लगे, पर कभी ना कभी इन बातों का जो असर है ना तभी होगा जब आप गलती कर लोगे। और जिन लोगों ने गलती करने से पहले पूरी जानकारी ले ली ना, तो वो कभी नहीं ऐसा काम करेंगे। तो चलो, आज एक माँ का नुकसान हुआ, लेकिन बाकी माँओं का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये वीडियो इसलिए है, ठीक है। तो चलिए, जय माता दी। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और कल फिर कोई नई जानकारी से ले आऊँगा, नई कहानी। आज मैंने एक माँ की कहानी सुनाई है और शिक्षा आपको मिल गई होगी, इस उम्मीद के साथ मैं आज ले रहा हूँ आपसे अनुमति। जय।